राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं सावन माह के अंतिम 5 दिनों। सावन माह समाप्ति की ओर है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपने सोमवार के व्रत किए हो, नहीं किए हो, पूरे सावन के व्रत किए हो, नहीं किए हो, पूरे महीने आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, घर में शिवलिंग बनाकर पूजा की हो, नहीं की हो, कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, ये 5 महाचमत्कारी दिन है। इन 5 दिनों में आपने कर लिया तो आप ये समझिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे, आपके जीवन के सारी समस्या, दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव और माँ गौरा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो इन महाचमत्कारी दिनों की बात कर रही हूँ जो सावन के चौथे सोमवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार यानी पूर्णिमा तक रहेंगे, द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक। आज की वीडियो में इन महाचमत्कारी 5 दिनों के 5 चमत्कारी उपाय लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ सावन माह की, भगवान शिव के प्रिय माह। 1 साल बाद ये मौका आपके हाथ में आने वाला है। ये 5 दिन बचे हैं, इन्हें अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। सावन का अंतिम सोमवार है, तो इस सावन के सोमवार पर आपने पहले व्रत रखा हो नहीं रखा हो, एक नियम धारण कर लेना कि मुझे सात्विक भोजन ग्रहण करना है, सात्विक तरीके से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाना है। शिवालय पर गंगा जल और अक्षत जरूर अर्पित करने हैं। 1 मुट्ठी अक्षत आप अपने उसको मैनिफेस्ट करिए। 1 मुट्ठी में साबुत अक्षत लीजिए और उसको मैनिफेस्ट करिए। जो भी आप भगवान शिव से चाहते हैं, आपका चंद्रमा उच्च का होगा, चंद्र ग्रह उच्च का होता है तो आपको मालूमी मान सम्मान यश कीर्ति मिलती है, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं में है चंदा, तो उसको भी आप उच्च का कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं मात्र गंगा जल और 1 मुट्ठी चावल से। जो आप दीपक प्रज्वलित करें वो घी का हो और उसके अंदर भी चावल हो। और यथासंभव अगर आपके भाव बनते हैं, आपके हिसाब बनता है, तो सफेद कपड़े में थोड़े से चावल, जितने भी आपकी श्रद्धा हो, वो बांधकर कुछ दक्षिणा रखकर जरूर किसी पंडित को या किसी जरूरतमंद को दे दें। सोमवार के दिन आपने व्रत किया हो तो भी, नहीं किया हो तो भी, पूरे दिन में कभी भी इस कार्य को आप पूरे श्रद्धा और भाव से कर सकते हैं। दूसरी चीज, मंगलवार का दिन आएगा तो मंगलवार के दिन आपको गुड़ मिश्रित गंगा जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें इत्र डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 1 मुट्ठी में लाल मसूर की दाल लेनी है। लाल मसूर की दाल लेकर मैनिफेस्ट करना, ये आपके जीवन के बीमारी, कर्जे इत्यादि को दूर करती है। उसे हाथ में लेकर मैनिफेस्ट कर लेना। भगवान शिव पर अर्पित करने से पहले आप गुड़ मिश्रित गंगा जल चढ़ाना, फिर आप वो दाल चढ़ाना, फिर पुनः गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर और जो आप दीपक जलाएंगे उसमें चावल और मसूर की दाल थोड़ी थोड़ी दोनों चीज अवश्य ही डाल देना और फिर घी का दीपक प्रज्वलित करना। बात कर लेते हैं बुधवार की। अब आएगा तीसरा दिन यानी कि बुधवार। इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको 5 जोड़े, 7 जोड़े, 11 जोड़े, 21 जोड़े, जितने भी श्रद्धा भक्ति से आपके पास अवेलेबल हो, दूर्वा घास के वो जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। दूर्वा घास के जोड़े बनाकर गंगा जल आपको लेना ही लेना, उसमें थोड़ा सा दूध आपको डाल लेना है गंगा जल में, और दूर्वा घास के वो जोड़े लेकर आपको भगवान शिव पर पहले जल से अभिषेक करना है। फिर उसके बाद एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ वो जोड़े दुर्वा घास के अर्पित कर देने हैं। दीपक प्रज्वलित करना है और श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भगवान से मनी मन प्रार्थना करनी है कि कार्यों में आ रही बाधाएं गणपति भगवान की कृपा से दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप चले आइएगा। बात कर लेती गुरुवार की। अब आ गया गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन आपको जल के अंदर थोड़ी सी, मात्र 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जब भगवान शिव का अभिषेक करने से पहले 1 मुट्ठी में चने की दाल लेनी है, उसको भी फिर मैनिफेस्ट करना है। धन संबंधित समस्याएं, विवाह संबंधित समस्याएं, वैवाहिक जीवन संबंधित समस्याएं तमाम दूर हो जाती हैं जब गुरुवार के दिन शिवलिंग पर आप चने की दाल अर्पित करते हो और जल अर्पित करते हो। कर देना। दीपक में थोड़ी सी चने की दाल जरूर डालना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ ही साथ ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। इससे आपको भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त रूप से कृपा प्राप्त होती है। तो ये आपका गुरुवार का दिन हो गया। अब आ जाते हैं पूर्णिमा का दिन, श्रावण माह की पूर्णिमा, अद्भुत पूर्णिमा। हालांकि पूर्णिमा की अलग से वीडियो आपको जरूर से जरूर दूंगी, लेकिन इस पर क्या करना है, जो 5 दिन है इसमें आपको क्या करना है, आज आपको कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालनी है, थोड़ा सा आपको इत्र डालना है, ठीक है, और थोड़ी सी आपको खीर बनानी है। खीर बनाकर उस खीर से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। पहले जल अर्पित करेंगे, फिर खीर से अभिषेक करेंगे, फिर पुनः जल अर्पित करेंगे। आज के दिन पूर्णमासी है,
आज के दिन जितना हो सके कन्याओं में, बालकों में, जो भी जरूरतमंद हो, थोड़ी सी खीर घर में बनाइए। थोड़ी खीर दोनों में डालकर जितनी हो सके आप वितरित करिएगा। नहीं तो मंदिर में प्रसाद के लिए खीर आप रख लीजिएगा। सावन में खीर खाने का, खीर का भंडारा करने का, खीर का दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं जो सावन के महीने में खीर का दान करते हैं, खीर का प्रसाद बांटते हैं, भगवान शिव को खीर का भोग लगाते हैं, खीर से अभिषेक करते हैं, उनके जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। 5 महाचमत्कारी दिन मैंने आपको बता दिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। इन 5 महाचमत्कारी दिनों में इस कार्य को जरूर करें। पूरे महीने शिवालय नहीं जा पाए तो अब जरूर जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ दूर से दूर शिवालय है ही नहीं, तो आप अपने घर में 5 दिन का संकल्प लेकर शिवलिंग का निर्माण करो। गमले में, कहीं कच्ची मिट्टी में, ऊंचाई पर, नीचे नहीं ऊंचाई पर शिवलिंग का निर्माण करो। सोमवार के दिन ही उनके बेल पत्र अर्पित करो, फूल अर्पित करो, फल अर्पित करो, अक्षत अर्पित करो, और जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय करो। साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित करो। जो भी चीज दीपक में डालकर जलाने के लिए बताई गई है वो डालकर आप दीपक प्रज्वलित करो। अपने घर के मंदिर में ही इस कार्य को कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन शाम को आप उस शिवलिंग का विलय करेंगे, भगवान जी से ये प्रार्थना करते हुए कि हमसे कोई गलती, भूल, अपराध हुआ है तो उसको आप क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से करते हुए उसका विलय कर देंगे। वहां जो भी कोई सामग्री होगी, हालांकि आप अगले दिन जब पूजा करते हैं तो पहले दिन की सामग्री उठाकर किसी दूसरे वृक्ष की जड़ में रख देते हैं, नहीं रखी हो तो रख दीजिएगा। इस तरह से आप अपने कार्य को कर सकते हैं। सावन के महीने के जाते जाते सावन के महीने में आपको पुण्य प्राप्त हो, आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो, आपके जीवन के दुख और कष्टों का भगवान हरण करके चले जाए, ऐसी मेरी भी हृदय से कामना है। तो इन 5 दिन को हाथ से जाने मत देना, जरूर कर लेना। ये बहुत सरल से लेकिन महाचमत्कारी उपाय। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन लगे। अगर इस तरह की रेमेडीज आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके काम आती हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय।